Assalamu alaikum my dear students. I hope that you all are well. तो आज हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी और इसके अलावा अपनी अर्ली लाइफ में यानी कि ज़िंदगी के पहले ही पल में जब उनका पहला पीरियड था, जब उनकी बर्थ हुई थी, तो तब उस वक्त कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस थी, ऐसे इवेंट्स थे जो उन्होंने फेस किए थे मक्का एज वेल एज मदीना, यानी कि यथरिब जिसको बोलते हैं। लेटर इसका नाम मदीना चेंज हुआ फिर। यानी कि हमें जानना है कि हमारे जो प्रॉफिट है, जो कि लास्ट प्रॉफिट भी थे, और इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, यानी कि इनकी पैदाशी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चूँकि हम सबको पता है कि ये फाउंडर ऑफ इस्लाम है, जो कहाँ पर पैदा हुए थे? सिरका में, यानी कि मक्का में 570 सीई में। ये जो मक्का था उस टाइम क्या था? एक ट्रेडिंग हब था, अरबियन पेनिनसुला का, यानी कि अरबियन पार्ट का एक ट्रेडिंग हब था। यहाँ पर ट्रेड होता था, यानी कि ट्रेड अपने मुकाम पर था। तो जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये अपनी पहली यानी कि अर्ली लाइफ में जैसे ही इनकी पैदाइश हुई, तो इनके जो वालिदैन साहब थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद जो इनके ग्रैंड फादर थे अब्दुल मुत्तलिब थे, उन्होंने इनकी परवरिश की। और इसके अलावा उनके जाने के बाद उनके अंकल थे अबू तालिब, बाद में उन्होंने हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। इनकी जो अर्ली लाइफ है ना, उसमें क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि मॉडेस्टी, इंटीग्रिटी और कंटेम्पलेशन की एक डीप सेंस देखने को मिलती है। यानी कि इनकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत, इनकी ज़िंदगी बेहद यानी कि उसमें सेवरल चैलेंजेस थे, जैसे कि इनकी फादर की डेथ होना, उसके बाद इनके ग्रैंड फादर की, फिर इनके अंकल की, उसके बाद इनकी जो वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये सारी सिचुएशंस, ये सारी क्रूशियल टाइम्स होने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी दीनी एतबार से बहुत ही अच्छी थी। जैसे हम देखते हैं कि जो मक्का था, ये उस वक़्त क्या था, यानी कि मिडल ऑफ द मक्का क्या था उस वक़्त? ये एक ट्रेडिंग हब था, और वहाँ पर डिफरेंट रूट्स कनेक्टेड थे विद दिस मक्का, जहाँ पर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस होती थी। और हमारे जो प्रॉफिट थे, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इन्होंने वहाँ का कल्चर, वहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पहले ऑब्जर्व किया। फिर इनके जो एक्सपीरियंसेस थे एज एन मर्चेंट, क्योंकि ये अपने ज़िंदगी के जब यानी कि जब ये पैदा हुए उसके बाद ये वहाँ पर एज एन मर्चेंट काम करते थे, यानी कि ये कारोबार करते थे। और उसके अलावा इनके कारोबार में, यानी कि इनके बिजनेस में फेयरनेस थी, यानी कि ये सभी को अपना हक देने में इनका अहम रोल था। ये समझते थे कि फेयरनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। इसकी बिना पर, यानी कि इनके इन मॉरल वैल्यूज़, इथिक्स के बिना पर इनको उस वक्त एक नाम दिया गया था, अल अमीन। अल अमीन ये अरबिक टर्म है जिसको हम ट्रस्ट वर्दी कहते हैं। यानी कि ये वो शख्सियत थी, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत थी जिन पर ट्रस्ट किया जाता था। क्यों? क्योंकि एज एन मर्चेंट जब ये मक्का में थे, तो वहाँ पर इनका जो इथिकल बिहेवियर, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट देखकर लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया? अल अमीन। इसके अलावा चूंकि इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, यानी कि अपनी पैदाइशी एजुकेशन जो इनको चाहिए थी, वो इनको नहीं मिली। उसकी लैक की वजह से क्या हुआ कि इनको सेवरल थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस फेस करनी पड़े। बट इसके अलावा जो इनकी स्पिरिचुअल मैटर्स या स्पिरिचुअल नॉलेज थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। यानी कि जो इनकी दीनी नॉलेज थी वो बहुत ही अच्छी थी। इनके सोल के रिलेटेड जो इनकी नॉलेज थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिससे क्या हुआ कि इन्होंने इसी बिना पर क्या तय किया कि मैं एक अलग जगह लोगों से कट कर, लोगों से अलग थलग रहकर किसी अलग जगह पर रहूं, जहां मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं, जिसको हम आजकल केव ऑफ हिरा यानी कि गार हिरा भी बोलते हैं। यानी कि इन्होंने वो प्लेस सेलेक्ट की और वहां पर ये चले गए अल्लाह ताला की इबादत करने। उसके अलावा जब ये 25 की एज में थे, यानी कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 थी, तो इन्होंने क्या किया? इनकी शादी किससे हुई? हज़रत खदीजा से। वो जो एक वेल्दी वेल्दी वूमेन थी, यानी कि उसके पास दौलत थी, लेकिन वो विडो भी थी, यानी कि
उसका भी हस्बैंड नहीं था, वो भी एज मर्चेंट थी। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्प्रेस हो गई। कैसे? इनकी ऑनेस्टी देखकर, इनके कोड ऑफ कंडक्ट, इनकी कैरेक्टर को देखकर वो इनसे इम्प्रेस हो गई और इन्होंने आपस में मैरिज की। जिसके बाद में क्या हुआ कि जो इनकी लाइफ थी, यानी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और इनकी जो बीवी थी हज़रत खदीजा, उनकी जो रिलेशनशिप थी, उनकी जो मैरिज थी, वो बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्टिव देखने को मिली, यानी कि वो बहुत ही खुश थे दोनों। इसके अलावा जो इनका नेचर था वो बहुत ही बढ़िया था, यानी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओवरऑल नेचर था लोगों के लिए, ओवरऑल नेचर था अपनी अपनी फैमिली के लिए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के लिए, वो बहुत ही अच्छा था। इसीलिए इनका जो एक और यानी कि उनके जो अर्ली लाइफ में एक और फैक्टर था, जैसे कि ये गारी हिरा में, यानी कि केव ऑफ हिरा में जब ये इबादत करने गए, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट रेवोल्यूशन, जो कि हम बोलते हैं फरिश्ते के ज़रिए, जिसका नाम जिब्रील था, उनके ज़रिए इन्होंने अपनी फर्स्ट रेवोल्यूशन, जो कि रेवोल्यूशन हम बोलते हैं कि जो मैसेज थी, मैसेज ऑफ गॉड या अल्लाह ताला की मैसेज, वो एंजल्स के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए इन तक पहुंचाई। फर्स्ट मैसेज एट द एज ऑफ 23, यानी कि इनकी जो पहली रिवोल्यूशन कब हुई। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अलग सा इनका जो अंदर का जो वो थॉट था, यानी कि इन्होंने कैसा महसूस किया, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि इससे पहले इनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि जो इनकी वाइफ थी खदीजा, और इसके अलावा जो उनके कज़न थे अली, हज़रत अली, उन्होंने इनको दिलासा दिलाया, उन्होंने इनको सपोर्ट किया कि आप यानी कि क्या उन्होंने अपने यानी कि उस वक्त उनको बताया होगा। ओवरऑल मैं यहाँ पर इतना बता सकता हूँ कि इन दोनों ने हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया उस टाइम पर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए थे उस टाइम पर, जब उन पर फर्स्ट रेवोल्यूशन नाजिल की गई, फर्स्ट वही नाजिल की गई। इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू 23 ईयर्स तक चली, यानी कि इन पर वही नाजिल होती गई, जिस अप्रॉक्सीमेटली जिसका पीरियड कितना था, 23 ईयर्स। और वही जाके जब कंपाइल की गई, तो वही आजकल हमारे पास कुरान है, यानी कि द होली बुक ऑफ इस्लाम। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि ये जो इन पर मैसेजेस, यानी अल्लाह ताला जो इन पर मैसेजेस भेजता था, इन्होंने वो लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया, जिसमें सोशल जस्टिस भी था। और ये सब मैसेज इन्होंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कम्युनिटी, सोसाइटी में फैलाना स्टार्ट किया। जिससे क्या हुआ कि ये जो आइडियोल्ट्री, यानी कि लोग जो ये चीज़ों, बुतों की इबादत करते थे, मूर्तियों की इबादत करते थे, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। और जो सोशल इनजस्टिस थी, जो कि अरबियन टाइम्स या मक्कन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, क्या इनजस्टिस वहाँ पर होती थी। तो इनकी इन मैसेजेस जो हम बोलते हैं, जो होली कुरान में हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेजेस लोगों तक पहुँचाई, उनकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स अराइज, यानी कि ये जो सोशल प्रॉब्लम्स मक्कन सोसाइटी में या मक्का की सोसाइटी में थी, वो ख़त्म होने को स्टार्ट हो गई। इसके अलावा इनकी जो टीचिंग्स थी, उनको तब जाके, यानी कि जब इन्होंने लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाई, तब इनकी टीचिंग्स को बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस मिल गई। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो अरब के जो कुरैशी ट्राइब के लोग थे, यानी कि कुरैशी ट्राइब जो था, उनको इनके साथ, यानी कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गए। क्यों? क्योंकि कुरैशी ट्राइब क्या समझते थे कि जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी ये जो मैसेजेस है, इनकी ये जो टीचिंग्स है, इनकी वजह से हमारी इकॉनमी और रिलीजियस सिस्टम या रिलीजियस इंटरेस्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए क्या हुआ कि इनके आपस में, यानी कि इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा बाद में कन्फ्लिक्ट्स भी हो गए, जो जैसे बैटल ऑफ बदर भी है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने लोगों को दीन की तरफ दावत दी। उनका एक मिशन बन गया फिर लोगों को इस्लाम की तरफ लाना, जिसे हम बोलते हैं कि अगर किसी को हम इनवाइट करते हैं इस्लाम की तरफ, तो उस प्रोसेस को दावा बोलते हैं। आप सेम ऐसा मान लीजिए कि इन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत देना स्टार्ट किया, और इन्होंने जो अपने फॉलोवर्स थे, उनको सिखाया कि पेशेंस अपने आप में पैदा करो, और उनके साथ अच्छे से ये पेश भी आए। इनका ओवरऑल जो यानी कि लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देने का तरीका, वो इस्लामिक टीचिंग्स पर बेस्ड था। और 622 सी में अगर हम देखें कि
जब वहाँ पर जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोवर्स जो थे, जब उनको मक्का की सोसाइटी में यानी कि मक्का की प्लेस में थोड़ा-सा क्या हुआ था उस टाइम आप सभी को पता है कि उनको ऐसी सिचुएशन उनके पास आ गई कि उनको हिजरा करना पड़ा, यानी कि हिजरत करनी पड़ी फ्रॉम मक्का टू मदीना, जिसे हम यथरिब भी कहते हैं, लेटर इसका नाम मदीना पड़ गया था। फिर इससे क्या हुआ कि बिगिनिंग ऑफ न्यू इस्लामिक स्टेट हो गई, यानी कि हम बोल सकते हैं फिर हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मक्का से मदीना आ गए, तो यहाँ से इस्लामिक सिविलाइजेशन और इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लामिक गवर्नमेंट और इस्लामिक लीडरशिप की एक नई बुनियाद चली, इस्लामिक दौर की एक नई बुनियाद स्टार्ट हो गई, जिससे क्या हुआ कि जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको माना जाता था फिर ये पॉलिटिकल लीडर है एज वेल एज अ स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि जब वो मदीना में आए, मक्का से उन्होंने हिजरत की, मदीना आ गए, तो फिर यहाँ से इस्लाम की स्टार्टिंग हो गई, असल में स्टार्टिंग हो गई और उनको लीडर करार दिया गया। इसके अलावा अब जब ये मदीना में आ गए, तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने इन्होंने एक कम्युनिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश की, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस पर बेस्ड थी, इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन पर बेस्ड थी, यानी कि इसमें इस कम्युनिटी में क्या था, ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली रन करती थी, क्योंकि हमें पता है इस्लामिक प्रिंसिपल्स इनजस्टिस को टोटली डिसएग्री करती है, इन स्टेट ऑफ जस्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा क्या हुआ कि वहाँ पर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई, यानी कि एक तो सोशल कंडीशंस भी चेंज हो गई मदीना की, एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशंस भी चेंज हो गई वहाँ की। जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक कंसेप्ट क्रिएट हुआ कि सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ दियर रिलीजियस और ट्राइबल एफिलिएशंस, यानी कि चाहे एक पर्टिकुलर पर्सन किस भी ट्राइब से रिलेट करता हो, किस भी ट्राइब से वास्ता रखता हो, यानी कि उसकी सोशल कंडीशन, सोशल स्टेटस कैसा हो, लेकिन उसके बिना पर उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। ये इनका कंसेप्ट था, ये इनकी टीचिंग्स थी, किनकी, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जब इन्होंने मदीना में एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी, तो वहाँ पर यही बातें कही गई थी, वहाँ पर यही टीचिंग्स अप्लाई हुई थी कि सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखिए कि इनकी, यानी कि जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी जो स्किल्स थी, यानी कि इनका जो सोचने की सलाहियत थी, इनका लोगों को आपस में भाईचारा सिखाने की सलाहियत थी, सोशल कोहीजन की सलाहियत थी, यानी कि कहते थे सोशल कोहीजन होना चाहिए। ये बिना पर बहुत सारे अपोजिशन इनको फेस करने पड़े, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ट्राइब्स से, और उस बिना पर इन्होंने क्या किया कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिसमें बैटल ऑफ बदर भी आता है या सीज ऑफ मदीना आता है। ये इसके अलावा भी बहुत सारे आपस में वार्स हुई, बैटल्स हुई मुसलमानों और उनके खिलाफ जो मुसलमानों के खिलाफ थे, यानी कि उनके साथ जो मुसलमानों के खिलाफ थे, और मुसलमानों के बीच में, उनके और मुसलमानों के बीच में आपस में बहुत सारे वार्स हुए, बैटल्स हुए, जिसके बाद में हम देखते ही है कि आप एट द एंड मुसलमानों की ही जीत हुई। लेकिन कहना इतना है कि जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाकियों को लगता था, जैसे कुरैशी ट्राइब थे, उनको लगता था कि ये एज अ थ्रेट है, यानी कि इनकी मैसेजेस एज अ थ्रेट है हमारे सिस्टम के, वेदर रिलीजियस हो या इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अलावा अगर हम इनकी ओवरऑल ज़िंदगी की बात करें, इनका कंसेप्ट यही था कि वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए। चाहे जो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि लोगों की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, जो पुअर है उनको यानी कि जो सोसाइटी में अमीर लोग होते हैं, उनको चाहिए कि वो पुअर पीपल की, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनकी सहूलियत के लिए काम करे, उनको थोड़ा सा अपना शेयर दे दे। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि शेयर दे दे, इन्होंने चैरिटी पर भी जोर दिया, जैसे हम ज़कात सदका बोलते, काइंडनेस, एम्पैथी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो इन्होंने इस्लामिक सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनके फॉलोअर्स थे, जिनको हम सहाबा भी बोलते हैं, या हमारे पास राशिदून कैलिफस है जो कि इनके साथ साथ ही रहते थे, तो वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। और इन्होंने भी, यानी कि आगे जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसके बाद जो हमारे फोर पॉयस कैलिफेट, या आप बोलिए राशिदून कैलिफस, तो उन्होंने भी इसी चीज़ को इख्तियार किया, इसी चीज़ को आगे बढ़ाया। इसके अलावा जब हमारे प्रॉफिट इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि
उन्होंने अपना वो मिशन, यानी कि जो वो चाहते थे, वो यहाँ से इस दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने अपना वो मिशन कंप्लीट कर लिया था। कौन सा मिशन था उनका? उनका कौन सा लक्ष्य था, कौन सा गोल था उनका? यही कि हर किसी, चाहे वेदर वो एक पर्सन हायर क्लास से हो या लोअर क्लास से, उनको यूनाइट करना, एक समान लाना, सोशल कोहिजन क्रिएट करना इस्लाम के दायरे में, अंडर द कॉन्टेक्स्ट और अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम। इसीलिए इनकी जो ये लेजेसी है, इनकी जो टीचिंग, सेइंग, एक्शंस जिनको हम हदीस बोलते हैं, वो तब से, यानी कि अर्ली पीरियड से लेकर आज तक हमारे पास, यानी कि पास होते गए, हमारे पास आते रहे। और जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी में, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी आज तक वर्ल्ड में एग्जिस्ट हो रही है या आज तक वर्ल्ड में थी, फिर यहाँ से चले गए, यानी कि इस दुनिया से रुखसत हो गए, जितने भी सहाबा स्कॉलर्स थे, सब लोगों ने इस चीज़ पर अमल किया, सब लोगों ने हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को बढ़ावा दिया। ये था इंट्रोडक्शन किस बारे में, जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी अर्ली लाइफ इन मक्का एज वेल एज इन मदीना, और क्यों, क्या उनका मकसद क्या था, कैसे उनको रेवोल्यूशन मिल गई, कैसी उनकी, यानी कि जो हम उनकी जो अर्ली लाइफ थी उसमें उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे हमने देखा कि उनके फादर वालिदैन साहब की डेथ हो गई, फिर उनके ग्रैंडफादर, फिर उनके अंकल, तो इस तरह से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था सर्वाइव करना, लेकिन फिर भी एज एन प्रॉफिट नहीं बल्कि एज एन मुस्लिम उन्होंने सर्वाइव किया। फिर उन पर रेवोल्यूशंस हो गई, यानी कि वही नाजिल होना स्टार्ट हो गया। तो बस यही था इसका इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है कहीं पर, आप हमें बोलिए, हम आपको वो सॉल्व करके देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके फ्रेंड्स है, वेदर उनका इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस है या ना है, बल्कि वो मुस्लिम है, आप उनके साथ ये शेयर कीजिए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।